Assalamualaikum, this is Muhammad Umar and welcome back to my 90 days English speaking course. Guys, in this video lecture we're gonna talk over adverb. So let's get started. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम adverb के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गौर करते हैं कि जो adverb की डेफिनेशन है वो होती क्या है। देखिए, adverbs are words that are used to describe a verb or adjective or even another adverb. ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस में जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ब को। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन, जैसे कि खाना, पीटना, मारना, पढ़ाना, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। और एन एडजेक्टिव या क्या करता है, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। और इवन एन अनदर एडवर्ब या इवन एन अनदर एडवर्ब, अगर एडवर्ब भी होगा उसको भी ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको वर्ब और एडजेक्टिव के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलरेडी मैंने उन पे सेपरेट वीडियो लेक्चर्स डेवलप किए हैं और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अहमद रन्स फास्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पर अहमद है ये क्या है, ये नाउन है। रन जो है ये क्या है, वर्ब। और ये क्या है, देखिए अहमद रन्स, अहमद जो है ये नाउन है, किसी का नाम है, नाउन, ठीक है। रन्स जो है यहाँ पर, रन्स होता है दौड़ना, ये कोई एक्शन है, ये वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर ये फास्ट, ये जो यहाँ पर फास्ट है ये एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों? ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ये यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए, अहमद दौड़ता है, अहमद दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। ये जो यहाँ पर फास्ट है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन्स को। तो यही तो है एडवर्ब। तो डेफिनेशन के हिसाब से यही हुआ ना, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए वर्ब। वो क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव को और इवन एन अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में इसने यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया, यहाँ पर वर्ब को। तो ये यहाँ पर फास्ट, अहमद रन्स फास्ट। क्यों? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके रिगार्डिंग इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पर एडवर्ब है। अब जो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है वो है अहमद रन्स वेरी फास्ट। अहमद क्या है, ये भी यहाँ पर नाउन है, ठीक है। और ये जो है रन्स यहाँ पर ये वर्ब है, जैसे कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा। और फास्ट क्या है, फास्ट भी यहाँ पर एडवर्ब है। तो अहमद रन्स फास्ट, अहमद तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, अहमद रन्स वेरी फास्ट। अहमद रन्स, वो दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। तो ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी एक एडवर्ब है। क्यों? ये जो यहाँ पर दौड़ता तो है, वो तेज दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। ये जो वेरी वर्ड है यहाँ पर, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर फास्ट को। और फास्ट यहाँ पर क्या है, फास्ट भी यहाँ पर एक एडवर्ब है जो क्या ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर वेरी है ये भी क्या है, यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पर फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि ऑलरेडी एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है ये भी है एडवर्ब और ये भी ये एडवर्ब है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने यही देखा था ना, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और इवन अनदर एडवर्ब। अगर कोई और एडवर्ब भी होगा उसको भी ये क्या करता है, वहां पर डिस्क्राइब करता है। तो इस सेंटेंस में हमने यहाँ पर देखा कि हाँ, सच में जो एडवर्ब्स होते हैं वो दूसरे एडवर्ब्स को भी क्या करते हैं, वहां पर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेरी है ये मतलब ये यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा है किसको, फास्ट को, जोर दे रहा है। वो तेज दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। ये जो बहुत है यहाँ पर ये भी क्या है, एडवर्ब। क्योंकि ये यहाँ पर फास्ट को, जो ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। अब जो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 3, ही इज अ गुड बॉय, वो क्या है, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस क्या है यहाँ पर, इज ऑलरेडी यहाँ पर, इस क्या है यहाँ पर, इज यहाँ पर एक वर्ब है, ठीक है। आई यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक है। गुड जो है यहाँ पर, गुड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जो बॉय है वो क्या है यहाँ पर, वो एक नाउन है, ठीक है, ठीक। ही इज ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर कोई भी एडवर्ब नहीं है, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पर भी ये है प्रोनाउन, ये क्या है यहाँ पर वर्ब है, आज जो है यहाँ पर आर्टिकल है। और गुड जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और बॉय जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है यहाँ पर। ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है।
ही इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ये जो यहाँ पर बहुत है, वेरी, ये क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये जोर दे रहा है किस पर, ये जो एडजेक्टिव है इसी को क्या कर रहा है, वो अच्छा लड़का तो है लेकिन क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। ये जो बहुत है यहाँ पर, ये क्या एडवर्ब, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, यहाँ पर एडजेक्टिव गुड को, जो कि ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, इसको एम्फिसाइज कर रहा है, वो अच्छा लड़का तो है लेकिन वेरी से क्या बन जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो यही डेफिनेशन के हिसाब से समझा था कि हमने समझा था कि वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, जैसे कि हमने यहां पर देखा, इस सेंटेंस में देखा, या करते हैं एडवर्ब को, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पर वेरी फास्ट, यहां पर हमने देखा एडवर्ब, ठीक है। ये दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। या इवन एन एडजेक्टिव, ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव को भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जो कि हमने इस सेंटेंस में देखा, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है लेकिन ही इज ए वेरी, वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर गुड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो वेरी है यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखिए। पहली जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है, ही हैंडल्ड द सिचुएशन सो क्लेवरली विदाउट एनी फाइट। उसने क्या, उसने सिचुएशन को हैंडल किया सो क्लेवरली, बहुत ही चालाक के साथ, बिना किसी फाइट के। ये जो यहाँ पर क्लेवरली, उसने क्या किया, सिचुएशन को हैंडल किया क्लेवरली। ये जो यहाँ पर क्लेवरली है, ये यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर हैंडल को। हैंडल क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है हैंडल की, जो कि यहाँ पर एक वर्ब है। उसने हैंडल तो किया, कैसे किया, चालाकी के साथ किया। तो ये जो क्लेवरली है, ये यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। अब यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है वो है, समटाइम्स आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट। यूज टू क्या होता है, यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक। और रिफ्रेशमेंट क्या होता है, व्हेन वी गो आउटसाइड फॉर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स, जब हम बाहर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए या स्नैक्स खाने के लिए, तो वही होता है रिफ्रेशमेंट, ठीक। तो कभी कभार मैं क्या करता था, समटाइम्स आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट, मैं बाहर जाया करता था किसके लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये जो यहाँ पर समटाइम्स है, ये क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर एक एडवर्ब है, ठीक। अब जो सेंटेंस नंबर 3 है वो है, दैट बार्बर ट्रिम्ड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली। बार्बर ने क्या किया, उसने ट्रिम किया, काटा, हिज बियर एंड बियर्ड, हिज हेयर एंड बियर्ड, उसके बाल और दाढ़ी, कैसे, जेंटली, बहुत ही नरमी के साथ। ये जो यहाँ पर जेंटली है, ये क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर ट्रिम को, ठीक है, काटा, कैसे, अच्छे तरीके से, नरमी से। तो ये यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ट्रिम क्या है यहाँ पर, ये एक वर्ब है, तो हम इसको बोल सकते हैं जेंटली जो है, ये डिस्क्राइब कर रहा है ट्रिम को, ट्रिम्ड को, तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। इस तरह यहाँ पर, टुडेज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट, आज जो मौसम है वो क्या है, वो हॉट है। लेकिन एक्सट्रीमली यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर पहले एडजेक्टिव जो है, ये क्या है, हॉट जो है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। टुडेज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट, हॉट तो है लेकिन कितना, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सट्रीमली। तो ये जो यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है। हॉट तो है लेकिन कितना, बहुत हॉट है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक्सट्रीमली है, ये यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये हॉट को, एडजेक्टिव को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह, शी लाइक्स टू डू शॉपिंग ओकेजनली, वो क्या करते हैं, उसको पसंद है शॉपिंग करना ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है, ओकेजनली। तो ये यहाँ पर क्या है, ओकेजनली, कभी कभार, ये यहाँ पर डिस्क्राइब किसको कर रहा है, यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है लाइक्स को, ठीक है। लाइक क्या है, एक वर्ब है, तो ये जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है लाइक्स को, ठीक है। लाइक को, लाइक क्या होता है, पसंद, उसको पसंद है शॉपिंग करना, कब, ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करा, तो ये एडवर्ब है, ठीक। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय क्या होता है, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, साथ साथ चलना, ठीक है। मुसीबत के वक्त किसी के काम आना, उसके साथ रहना, उसको सपोर्ट करना, वो होता है स्टैंड बाय, ठीक। अब ये जो यहां पर है, आई विल ऑलवेज, हमेशा क्या करूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो ये जो यहां पर ऑलवेज है, ये किसको, यहां पर आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ रहूंगा, आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ऑलवेज है, ये यहाँ पर एक एडवर्ब है, ये यहाँ पर स्टैंड जो है, जो यहाँ पर मेन वर्ब है, इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ये यहाँ पर वर्ब है और ये जो ऑलवेज है यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तरह यहाँ पर सेंटेंस नंबर 7, आई विल नेवर लीव यू, मैं आपको कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आई विल नेवर लीव यू,
आई विल लीव यू, एक तो होता है आई विल लीव यू, मैं आपको छोड़ूंगा। यहां पर है, यहां पर हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि है नेवर, ठीक है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये जो नेवर है यहाँ पर ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लीव को। लीव क्या है यहाँ पर? ये एक वर्ब है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, आई विल नेवर, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर लीव को। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू इट, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वी कुडंट डू इट, हम ये नहीं कर पाए। अब यहां पर आप और एक बात को नोट कीजिए, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या डिस्क्राइब करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और इवन एंड अनदर एडवर्ब को। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक बात नोट करनी है कि कभी कभार कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो होल सेंटेंस को या होल क्लास को या होल फ्रेज को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं उसके रिगार्डिंग, मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह यहां पर एक एडवर्ब है जो कि है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वी कुडंट डू इट। ये जो यहां पर अनफॉर्चुनेटली है, ये यहां पर वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये यहां पर होल सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आप नोट कीजिए कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो होल फ्रेज, होल सेंटेंस और होल क्लास को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इस तरह यहां पर है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वी कुडंट डू इट, हम ये नहीं कर पाए, ठीक। तो ये जो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है होल सेंटेंस को। इस तरह सेंटेंस नंबर 9, शी केयरफुली ओपन द बॉक्स, ठीक है, उसने ओपन तो किया लेकिन कैसे किया? केयरफुली, केयरफुली किया। ये जो केयरफुली है यहाँ पर, ये क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये ओपन को क्या कर रहा है? जो सेकंड फॉर्म है ओपन की, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। शी केयरफुली ओपन द बॉक्स, उसने केयरफुली बॉक्स को ओपन किया, ये इसको क्या कर रहा है? डिस्क्राइब। तो ये एडवर्ब है। इस तरह है सेंटेंस नंबर 10, दे वर सीरियसली इंजर्ड, वो क्या थे? वो जख्मी थे। दे वर इंजर्ड, वो जख्मी थे, ठीक है, दे वर इंजर्ड, बट दे वर सीरियसली इंजर्ड। ये जो यहां पर है, ये जो यहां पर सीरियसली है, वो सीरियसली क्या थी? इंजर्ड। इंजर्ड क्या है यहां पर? ये यहां पर है एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो सीरियसली है यहां पर, ये क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? यहां पर इंजर्ड को। तो ये जो सीरियसली है यहां पर, ये एडवर्ब है। क्यों है? डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या मॉडिफाई कर रहा है यहां पर इंजर्ड को। इस तरह यहां पर सेंटेंस नंबर 11, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम, मैं ऑलरेडी उसके साथ बात कर चुका हूं, ठीक है, मैंने बात की, लेकिन कब की? ऑलरेडी, पहले ही। तो ये जो ऑलरेडी है, ये यहां पर एडवर्ब है क्योंकि ये यहां पर टॉक को मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह वी यूजुअली गो देयर ऑन संडे, हम अक्सर जाते हैं वहां पर, किस दिन? संडे के दिन। ये यहां पर क्या कर, हम जाते हैं संडे के दिन, लेकिन हम अक्सर जाते हैं, कब जाते हैं? संडे के दिन। तो ये जो यहां पर जाना, ये जो यूजुअली, अक्सर जाते हैं, ये जो एडवर्ब है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है? गो। गो क्या है यहां पर? ये एक वर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये यहां पर गो को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वी यूजुअली गो देयर ऑन संडे, हम अक्सर वहां पर संडे के दिन जाते हैं, ठीक। यहां पर इसी तरह शी वेंट देयर यस्टरडे, वो गई वहां पर, लेकिन कब गई? वो गई वहां पर कल, यस्टरडे, ठीक है। ये यहां पर क्या कर रहा है? वर्ब को यहां पर मॉडिफाई कर रहा है, वो गई, लेकिन कब गई? कल गई। तो ये क्या है यहां पर? ये एडवर्ब है क्योंकि यहां पर वर्ब को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। अब जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर, वो है लकीली नोबडी गॉट हर्ट, ठीक है, किस्मत से कोई हर्ट नहीं हुआ, किसी को नहीं लगी, ठीक है। ये जो यहां पर लकीली है, मैंने आपको बोला था कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो होल सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह यहां पर अनफॉर्चुनेटली था, इसी तरह यहां पर है लकीली, ठीक है, लकीली किस्मत से नोबडी गॉट हर्ट, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो एडवर्ब्स है, ये हमें कहां पर इस्तेमाल करने हैं? क्योंकि यहां पर इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हमने बहुत सारे एडवर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल किए, जैसे कि यहां पर समटाइम्स, बहुत सारे हमने बीच में इस्तेमाल किए, जहां की जो कि है यहाँ पर क्लेवरली, या बहुत सारे जो हमने यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर किए, जैसे कि है यहाँ पर ओकेजनली या यहाँ पर यस्टरडे, ठीक है। बहुत सारे हमने पहले किए, बहुत सारे हमने बीच में किए और बहुत सारे हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस किए, ठीक है। ये हमने क्यों किए? क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके रूल्स को देखते हैं। जैसा कि अभी तक हमने समझा कि एडवर्ब्स होता क्या है, लेकिन अब इनको यहां पर कैटेगराइज किया गया है। क्यों कैटेगराइज किया गया है? ताकि आपके लिए इजी हो इनको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा एडवर्ब हमें कहां पर लगाना है और कौन सा एडवर्ब किस कैटेगरी से बिलोंग करता है।
लेकिन इनको पढ़ने से पहले आपको ये रिमाइंड कर दूं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या थी। एडवर्ब की डेफिनेशन थी, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और इवन एन अनदर एडवर्ब, या हम बोल सकते हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के रिगार्डिंग, एडजेक्टिव के रिगार्डिंग, या इवन एन अनदर एडवर्ब। जैसे कि अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि काम कैसे हुआ, हाउ, काम कहां हुआ, ठीक है, या काम कब हुआ, ठीक है, काम कब हुआ, या काम कितना हुआ, या काम कितनी बार हुआ। तो यही तो है, यही तो हमें एडवर्ब्स बताते हैं। लेकिन ग्रामर की दुनिया में इनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, लाइक जो काम कैसे हुआ है वहां पर इसको नाम दिया गया है ग्रामर की दुनिया में एडवर्ब ऑफ मैनर, या काम कहां हुआ है उसको ग्रामर की दुनिया में नाम दिया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, या काम कब हुआ है उसको ग्रामर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, या काम कितना हुआ है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, या काम कितनी बार हुआ है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कुछ एग्जाम्पल्स है यहां पर, आप उनको देखिए। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, कैसे, काम कैसे हो रहा है, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है लाउडली, एंग्रीली, पेनफुली, cleverly, slowly, quickly and easily. But there are so many adverbs which comes under this category. वहां पर बहुत सारे adverbs है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर adverbs चुने हैं और वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और उससे हमें ये अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे कि उसने क्लासरूम में जोर से खांसा, लाउडली, हम बोलेंगे she coughed, खांसी को बोलते हैं कफ, कफ, और सेकंड फॉर्म में coughed। उसने खांसा पास्ट में, she coughed loudly in the classroom, उसने क्या किया, उसने क्लासरूम में जोर से खांसा। या एंग्रीली क्या होता है, गुस्से से, लाइक शेर जू में गुस्से से देख रहा था, हम बोलेंगे the lion was looking angrily in the zoo। या पेनफुली, पेनफुली क्या होता है, दर्द के साथ, लाइक वो दर्द के साथ रो रही थी, she was crying painfully। या बैडली, बैडली क्या होता है, बुरे तरीके से, लाइक वो बुरे तरीके से इंजर्ड थे, मतलब जख्मी थे, तो हम बोलेंगे they were badly injured। यहां हम बोलेंगे यहां पर क्लेवरली, क्लेवरली क्या होता है, चालाकी से, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दी थी कि द पुलिस हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी क्लेवरली विदाउट एनी फाइट। पुलिस ने क्या किया, उन्होंने इस मसले को क्लेवरली, चालाकी के साथ क्या किया, लिपटाया, विदाउट एनी फाइट, बिना किसी फाइट के। या यहाँ पर स्लोली, हम बोलेंगे इस तरह के, वो धीरे, स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे, she speaks slowly, ठीक है, वो बात करती है कैसे, स्लोली, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर, ठीक है, she speaks slowly। या क्विकली, तेज तेज, जल्दी से, हम बोलेंगे she speaks quickly। या इसी तरह यहाँ पर easily, she did it easily, उसने क्या किया, ये easily किया, मतलब easy way में किया, ठीक। और एक एडवर्ब आप लीजिए, जैसे कि happily, happily क्या होता है, खुशी खुशी, like the people played happily during the entire tournament, लोगों ने क्या किया, उन्होंने खुशी खुशी खेला, ठीक है, during the entire tournament, टूर्नामेंट के दौरान। अब जो दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें किन चीजों के बारे में बताता है, ये एडवर्ब जो है यहाँ पर, ये हमें किन चीजों के बारे में बताते हैं, ये हमें बताते हैं प्लेस, वेयर, कहां, ठीक, प्लेस के बारे में ये हमें बताते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हियर, देयर, समवेयर, नियर बाय, अबाउ, फॉर, अवे एंड बिहाइंड। लेकिन ये मैंने कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, बट देयर आर सो मेनी व्हिच कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं, जैसे कि वो यहां आया, he came here, वो यहां है, या मैं वहां गया, I went there, मैं वहां गया, dear, dear क्या है, वो एक प्लेस है, here ये भी क्या है, ये एक जगह है, ठीक है, तो इसलिए इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक। somewhere, ठीक है, समवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं पर, जैसे कि डू यू वांट टू गो समवेयर, क्या आप कहीं पर जाना चाहते हो, ठीक है, ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। या नियर बाय क्या होता है, नॉट सो फार, ठीक है, मतलब नजदीक, जैसे कि ही स्पोक टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय, उसने एक आदमी के साथ बात की जो उसके बगल में, मतलब सामने खड़ा था, ठीक है, उसके नजदीक खड़ा था, वो नियर बाय। इस तरह होता है अबाव, जैसे कि जो सन है वो हमारे ऊपर है, अबाव, ऊपर, कोई प्लेस है, हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे द सन इज अबाव अस। इसी तरह यहां पर फॉर, फॉर क्या होता है, दूर। देखो मैं बोलूंगा कि मेरा जो घर है वो दूर नहीं है, माई हाउस इज नॉट फार अवे, ठीक। अवे क्या होता है, दूर रखना, ठीक है, दूर रखना। कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द मेडिसिन, अपने बच्चों को मेडिसिन से दूर रखो। इसी तरह यहाँ पर बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, लाइक ही वॉज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे था, तो ये क्या आएगा, पीछे, वो भी कोई प्लेस है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। इसी तरह है यहाँ पर
एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, काम जो है वो कब हुआ, लाइक मैं आपको बोलूंगा यस्टरडे कल, ऑलरेडी पहले, टुडे आज, या रिसेंटली, टुमारो, नाउ, सून, लास्ट ईयर। जैसे कि मैं कल वहां गया, ठीक है, आई वेंट देयर, कब गया मैं वहां पर, काम कब हुआ, मैं कब गया, ये यहाँ पर टाइम को हमें दिखाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रामर की दुनिया में एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि मैं कल वहां पर गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, ठीक है, आई वेंट देयर यस्टरडे, ऑलरेडी पहले ही, मैं पहले ही उसके साथ बात कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हिम। या इसी तरह टुडे, आई विल गो देयर टुडे, मैं आज वहां जाऊंगा। इस तरह है रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली, रिसेंटली क्या होता है, हाल ही में, ठीक है, आई हैव रिसेंटली मेट हिम, मैं हाल ही में उसे मिला हूं। या टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। इस तरह यहाँ पर नाउ, सून या लास्ट ईयर, आई वेंट देयर लास्ट ईयर, मैं वहां पर लास्ट ईयर गया। अब जो यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब हाउ मच, ठीक है, कितना। जैसे कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम बोलेंगे अर्थक्वेक्स आर एक्सट्रीमली हार्ड टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, ठीक है, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हार्ड है। जैसे कि यहाँ पर इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है, ज्यादा। जैसे कि मैंने आज ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इनफ, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की, आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इनफ। इसी तरह यहाँ पर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लाइक उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एब्सोल्युटली सुपर्ब थी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब। क्या यहाँ पर कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, पूरे तरीके से। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि ऑपरेशन पूरे तरीके से कामयाब हुआ, हम क्या बोलेंगे, द ऑपरेशन वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल। इसी तरह यहाँ पर ऑलमोस्ट, जैसे कि उसको शादी किए हुए 1 साल हो गया, हम बोलेंगे इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस ही गॉट मैरिड। इस तरह यहाँ पर जैस, यहाँ पर एक क्वाइट, यहाँ पर एक टू, ठीक है। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। जैसे कि यहाँ पर ऑलवेज, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख के रखी है, ऑलवेज हमेशा क्या होता है 100%। जैसे कि मैं वहां पर हूं, ठीक है, आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर 100%, मतलब कि मैं रोज जाता हूं। यहाँ पर यूजुअली मैं बोल सकता हूं मैं वहां पर रोज जाता हूं, मैं यहाँ पर यूजुअली, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 90% ही, लेकिन ऑलवेज में कितनी है 100%, आई यूजुअली गो देयर। इस तरह यहाँ पर नॉर्मली और जनरली, आई नॉर्मली गो देयर और आई जनरली गो देयर, या आई ऑफ्टन और आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 70%। आप इनको ऐसे यहाँ से जज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज में 100% फ्रीक्वेंसी, यूजुअली में है 90%, नॉर्मली और जनरली में 80%, ऑफ्टन या फ्रीक्वेंटली होता है 70%। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 70% है। या समटाइम्स, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर समटाइम्स आई गो देयर, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50%। यहाँ पर ओकेजनली, मैं वहां पर कभी कभार जाता हूँ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या है 30%। इसी तरह यहाँ पर सेल्डम या रियरली, आई रियरली गो देयर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर कभी कभार जाता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है वो 5% है। तो इससे आप इनको जज कीजिए कि कौन, अगर आप रोज जाते हो, कंटिन्यूअसली आप जाते हो, ऑलवेज, या उसके बाद थोड़ा सा कम जाते हो, यूजुअली थोड़ा सा कम, नॉर्मली, जनरली, या उससे भी थोड़ा सा कम, ऑफ्टन या फ्रीक्वेंटली, या उससे भी थोड़ा सा कम, इस तरह समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम और रियरली, ठीक है। अब जो लास्ट बात आती है यहाँ पर वो इनके रूल्स की, हम ये कहां पर इस्तेमाल करें। देखिए ये जो यहाँ पर adverb of manner, adverb of place, adverb of time, according to the rules we have to use it at the end of the sentence। rules के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें at the end of the sentence हमें at the end of the sentence इस्तेमाल करना है। और इसी तरह ये जो यहाँ पर adverb of degree and adverb of frequency, ये हमें मिडल में, या तो पहले या तो मिडल में ये हमें इस्तेमाल करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रूल्स होते हैं ये वेरी होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप सेंटेंस बनाते हो, अगर सेंटेंस की लेंथ बड़ी हुई तो ये जो यहाँ पर रूल्स है, मतलब ये जो एडवर्ब्स हैं ये अपनी प्लेस चेंज करते हैं। कभी कभार ये बीच में भी लग सकते हैं, कभी कभार एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और कभी कभार एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, रूल्स की तरफ आपको यहाँ पर नहीं देखना है, बिकॉज दीज रूल्स आर गोना मेक यू कंफ्यूज, ठीक है। ये जो रूल्स है ये आपको क्या करेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
आप जब प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, ठीक है, जब आप रीड करोगे, जब आप बहुत सारे मतलब बुक्स को आप पढ़ोगे, वहां पर ही ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ एडवर्ब्स, वहां पर मिलियंस ऑफ एडवर्ब्स हैं, मैंने यहां पर कुछ ही लिखे हैं, तो आप इनसे सारे एडवर्ब्स को जज नहीं कर सकते कि कौन सी हमें कहां पर इस्तेमाल करनी है। और मैंने आपको बोला था जब आप बात करोगे तो ये जो एडवर्ब्स है ये अपनी प्लेस चेंज करते हैं, तो बेहतर ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा बात करो और ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब आप ये करोगे तो ये जो कंफ्यूजन है खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन सी एडवर्ब हमें कहां पर रखनी है। तो होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।